नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ज़्यादा जुड़ोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आज हम बात करेंगे कुंडली में विचारणीय बातें। हमारा ये अब चैप्टर फलादेश का स्टार्ट हो गया है। अभी तक मैंने आपको कहा था 15-16 वीडियो मैं बनाऊंगा, बेसिक में मैंने बनाई है और आज हमारी ये 20वीं वीडियो है, 20। ठीक है, तो आज हम क्या बात करनी है, कुंडली विचारणीय बातें। कुंडली में जो हमारी मेन चीजें, कौन कौन भाव से क्या क्या विचार हम करते हैं, उसका विवरण है हमारे। तो हमारा मैंने अभी पीछे बताया था, एक यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, यानी 12 भाव हो गए। 1 2 भी कह सकते, 1 2 3 4 ऐसे भाव आपके 12 हो गए। आपके 12 अंक लिखे। इसमें मेन जो इनका नाम है, तन भाव, लाभ भाव, लाभ यानी द्वितीय भाव, धन भाव भी कह सकते इसको। ठीक है, धन भाव ज्यादातर फेमस धन भाव है। ठीक है, सहज भाव, सुख भाव, सुत यानी पुत्र भाव, रोग यानी बीमारी का भाव, पति पत्नी का भाव, आयु भाव, भाग्य भाव, कर्म, लाभ और व्यय। इसका हम विचार मेन इनके होते हैं कि तन भाव यानी लगन, इसको कह सकते हैं, द्वितीय भाव कह सकते हैं, धन भाव भी कह सकते हैं। आगे आगे हमारे जो चैप्टर बढ़ेंगे तो हम ऐसे ही बातें करेंगे कि लग्न भाव में ये ग्रह बैठा हो, तन भाव में बैठा हो, व्यय भाव में बैठा हो, कर्म भाव में बैठा हो, भाग्य भाव में बैठा हो, ऐसे हम बातें करेंगे। अब आगे आगे जब बातें होंगी हम ये नहीं कहेंगे कि 1 नंबर में 2 नंबर में, ऐसी बातें नहीं होंगी, क्योंकि हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम भाव यानी 1 नंबर के। 1 नंबर यानी तन भाव, लगन भाव, कुछ भी आप हो इसको। ठीक है, तो प्रथम भाव की हम बात करेंगे। हम उसमें क्या क्या विचार करते हैं ज्यादातर, शरीर का गठन, शरीर का गठन मेन। आप देखिए, जब कभी क्या होता था, आज तो अभी हमारे पास घड़ियां आदि हैं, मगर बहुत पुरानी बात है, आज जैसे 50-60 साल पहले ज्योतिषी के पास जाना, माता पिता ने जाना और कहना कि हमारे बच्चे की कुंडली बना दो। तो ज्योतिषी उस टाइम पे धूप से देखते थे कि धूप कहाँ आई, कितने बजे होंगे, अंदाजा होता था। एग्जैक्ट तो होता नहीं था, आजकल तो हमारे पास मोबाइल, घड़ियां आदि हो गई है सब कुछ। तो उससे बच्चे का ज्योतिषी कहते थे कि आओ बच्चे को लेके आना। 5 साल में कुंडली बनाई जाती थी। आजकल तो हम तो 10-15 दिन में कुंडली बना देते हैं, टेवे बन जाते हैं। मगर उस कारण क्या होता था, उस टाइम बनाने का रीजन ये होता था कि बच्चा आता था, बच्चे को बैठाया जाता था, बच्चे का हाव भाव देख करके फिर कुंडली बनती थी। वो मतलब रीजन उसका था। तो कहते शरीर का गठन, तो उससे वो ज्योतिषी देख लेते थे कि इसकी हाइट इतने साल में कितनी है, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी लगन क्या बनेगी, प्रथम भाव क्या बन जाएगा। मेष लगन, यदि मेष लगन का व्यक्ति है तो शरीर का गठन तो अच्छा हृष्ट पुष्ट होगा, लंबा होगा। तो उसी प्रकार से मेष लगन की आप बात नहीं कर रहे, हम प्रथम भाव की बात कर रहे हैं। शरीर का गठन आदि का विचार किया जाता है, उसमें रंग रूप का विचार किया जाता है। रंग कैसा होगा, सांवला होगा, गोरा होगा, कैसा होगा स्वभाव, रंग उसका। स्वास्थ्य का विचार किया जाता है कि आप ऑलमोस्ट जिंदगी, हाँ आगे तो हम छठे घर से भी विचार करेंगे, अष्टम से भी करेंगे, मगर मेन जो है लगन भाव यदि आपका अच्छा है तो लगभग स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य का विचार करते हैं, मस्तक का विचार करते हैं, उसकी सोचने की शक्ति कितनी है, उसकी सोचने की शक्ति कितनी होगी, कितनी तीव्र बुद्धि का होगा, तो उससे मस्तक आदि का विचार प्रथम भाव से करते हैं। प्रथम भाव में हम स्टार्टिंग के सुख दुख का भी विचार करते हैं। स्टार्टिंग के बाल्यावस्था में, बचपन में कैसा सुख दुख मिलेगा, उसका भी हम विचार प्रथम भाव से करते हैं। प्रथम भाव हमारा हो गया ये, तन भाव भी कह सकते हैं, लगन भाव भी कह सकते हैं। अब दूसरे भाव में हम जाते हैं। दूसरा भाव हो गया हमारा धन भाव, लाभ भाव, धन भाव कह सकते हो उसको, ज्यादा प्रचलित धन भाव है। द्वितीय भाव में हमें क्या विचार करना है, धन, कोष,
पारिवारिक संबंधी, कंठ, नेत्र और वाणी, यानी इकट्ठा किया हुआ धन, इकट्ठा किया हुआ धन, माता पिता से मिला हुआ धन, परिवार पुराना मिला हुआ धन, उसका धन द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी इसके पास है, कितना पैसा है, वो द्वितीय भाव से एग्जैक्ट पता चलता है। कोष यानी इकट्ठा करना, कोष यानी इकट्ठा पैसा। पारिवारिक संबंध है, उसको आप द्वितीय भाव से ये विचार कर सकते हैं कितने अच्छे संबंधों वाला है, कितना बड़ा परिवार है, कितना परिवार इकट्ठा हो सकता है, ये परिवार को इकट्ठा करने वाला है कि नहीं है, तो वह आप द्वितीय भाव से विचार कर सकते हैं। पारिवारिक। कंठ, द्वितीय भाव जो है वाणी का स्वामी है, वाणी का स्वामी यानी कंठ। अच्छा सब, यदि बुध स्वामी बैठा है, बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है, तो अच्छा बोलने वाला और सुंदर बोलने वाला, उसकी वाणी में मधुरता होगी, मिठास होगी, तो कहते हैं कंठ, वाणी आदि द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं। नेत्र, नेत्र आदि का, आंखों का भी विचार हम द्वितीय भाव से ही करते हैं, ज्यादातर राइट साइड की नेत्र का हम विचार द्वितीय भाव से करते हैं। अब तीसरा भाव, तीसरा भाव हो गया हमारे सहज भाव, सहज भाव, ठीक है। पराक्रम, तो हमारे तृतीय भाव में क्या हो गया? पराक्रम, उद्यम, धैर्य, बहन और भाई। तीसरे भाव में इतना पता व्यक्ति को चलता है कितना पराक्रमी होगा। हमारे पास जैसे कोई आ गया, कह दिया हमें सेना में भर्ती होना है, ठीक है, हमें फौज में होना है, सेना में, क्या नाम है इसका, पुलिस में होना है, एयरफोर्स में होना है, ये सब चीजें हम तृतीय भाव से, पराक्रमी व्यक्ति होगा जब भी तो वहां जाएगा, ऐसे तो जा नहीं सकता। तो इसलिए पराक्रम, उद्यम, उद्यम करने यानी मेहनत करने वाला, बार बार मेहनत करने वाला। कभी आप ये देखना, तृतीय भाव का स्वामी यदि अच्छी परिस्थिति में होगा, व्यक्ति काफी यत्न करता रहता है, आगे 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 बढ़ने की भी कोशिश करता है, तो तृतीय भाव से उद्यम का विचार कर। धैर्य, उसका धैर्यवान कितना है। कभी कभी तृतीय भाव अच्छा सॉलिड होता है ना, तो बहुत साहसी, और साहसी तो होगा, धैर्यवान भी होगा, कोई बात नहीं, यदि नुकसान भी हो गया कोई बात नहीं, तो उद्यम करते, बार बार उद्यम करता जाएगा। फिर तृतीय भाव से विचार करते, बहन और भाई का विचार करते हैं। आप कितने भाई हो, कितनी बहन हो, तृतीय भाव से विशेषकर विचार किया जाता है। कभी हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास संतान बेटी है या बेटा है, इसके बाद संतान क्या होगी, तो आप विशेषकर ज्यादातर तृतीय भाव से उसके भाई या बहन के बच्चे से, कुंडली से विचार किया जा सकता, पता किया जा सकता है। अब हमारा हो गया चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हो गया सुख भाव, इसको हम कहते हैं सुख भाव। सुख भाव में हम चतुर्थ भाव से क्या विचार करेंगे? सुख, दुख, माता, भूमि, संपत्ति, भूमि, मकान आदि ऐसी चीजें विचार करते हैं चतुर्थ भाव से। वाहन, प्रॉपर्टी आदि ऐसी विचार करते हैं। तो हम क्या, सुख दुख, यदि आपका चतुर्थ भाव अच्छा है तो आपको सब तरह से सुख मिलेगा, सब तरह से सुख मिलेगा। सुख मिलेगा तो गाड़ी, वाहन, घोड़ा आदि आपके पास होगा, मकान सुंदर होगा, गाड़ियां आदि आए, अच्छा सुख प्राप्त करोगे आप। तो चतुर्थ भाव से हम सुख और दुख, माता का विचार। यदि आपका चौथा घर अच्छा सॉलिड है, चंद्रमा अच्छा सॉलिड है, तो आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और माता के स्वास्थ्य रहने के बाद माता से संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। उसके बाद भूमि, मकान, जायदाद आदि बनाने का काम जो है चतुर्थ भाव का है। चौथा भाव यदि सॉलिड है, आप अच्छे सॉलिड होंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपके पास धन तो होता है, धन होता है, मगर मकान के संयोग नहीं बनते हैं। प्रॉपर्टी ले ली है मगर मकान के संयोग नहीं बनते हैं। क्यों? चतुर्थ भाव में यदि कोई नीचा दिख रहा है या नीच दृष्टि डाल रहा है, कोई ऐसी स्थिति है, यदि मंगल की कंडीशन अच्छी नहीं है, मंगल मकान का स्वामी, भूमि का स्वामी, तो वो सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए चतुर्थ भाव का विचार। पंचम भाव, पंचम भाव हो गया सुत भाव। सुत भाव यानी पुत्र भाव, सुत यानी पुत्र, बेटा, बेटी, संतान। शुत भाव, शुत भाव, पंचम भाव में शुत भाव, सुत का विचार, विद्या, बुद्धि, शेयर्स, लॉटरी आदि का विचार किया जाता है। पांचवें भाव से आप संतान का विचार किया जा सकता है, और उसके बाद विद्या का विचार, विशेषकर जो विद्या है। वैसे चतुर्थ भाव से प्राइमरी विद्या छोटी क्लासेस की विद्या स्टार्ट करते हैं। पंचम भाव से संपूर्ण विद्या, आप कितने एजुकेशन प्राप्त करोगे, आप कितने एजुकेटेड हो,
उससे पंचम भाव से अपने आप पता चल जाता है कि पंचमेश कहाँ है। तो पंचम भाव से सुत यानी संतान के संबंधित विचार करते हैं, विद्या, बुद्धि, बुद्धिमान आप कितने हैं, शेयर्स और लॉटरी। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम लॉटरी लगाना चाहते हैं, लॉटरी खेलना चाहते हैं या शेयर्स में पैसे लगाना चाहते हैं। यदि आपका पंचम भाव सॉलिड है तो आप ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद छठवां भाव, छठवां भाव हो गया हमारा रोग भाव। रोग यानी बीमारियां, रिपु यानी शत्रु। तो कहने हो गया रिपु, रोग, शत्रु, मामा, मासी आदि का विचार हम छठे भाव से करते हैं। और भी ऐसी वस्तुएं काफी हैं, मगर ये मेन चीजें हैं। रिपु यानी शत्रु, दुश्मनों का विचार इसी छठे भाव से करते हैं। जिस व्यक्ति का छठा भाव कमजोर होगा, वैसे छठे भाव में पापी ग्रह बैठे हो तो सॉलिड होगा। यदि छठे भाव में पापी ग्रह कोई बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, तो वो सॉलिड होगा। वो दुश्मन आदि वहां पर नहीं टिकते हैं कभी भी। उसका हम कोर्ट कचहरी आदि के लिए हम देखते हैं तो छठे भाव से देखते हैं कि कितना सॉलिड इसका दुश्मन भाव। तो रोग आदि, यदि छठा भाव बीमारियां आदि देता है तो दुश्मन को दबा के भी देता है, ठीक है। और उसके बाद मामा, मासी आदि का विचार भी छठे भाव से किया जाता है। उसके बाद हमारा सप्तम भाव, सप्तम भाव यानी सातवां भाव, सातवां, सेवंथ हाउस, इंग्लिश में कहते थे सेवंथ हाउस। उससे हमें पति पत्नी का विचार, यहाँ पर आगे हमारे पति पत्नी का विचार। आपकी यदि मेल कुंडली है तो आपको यह देखना है कि आपकी पत्नी का सुख है कि नहीं है। यदि फीमेल कुंडली है तो आपने यह देखना है कि पति का सुख है कि नहीं है। उससे हम विचार करते हैं, जब मैच करते हैं तो सबसे मेन हमारा फोकस होता है सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, लगन भाव। ये सब चीजें हम देखते हैं कि हमारे पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, इसको सुख है कि नहीं है, क्या कमियां हैं। तो पति पत्नी का संबंध हम सप्तम भाव से देखते हैं। स्त्री सुख, वही शब्द हो गया पति पत्नी का संबंध। विदेश और भागीदारी, यदि हम, बहुत से लोगों की चॉइस इच्छाएं होती हैं विदेश जाना, विदेश यदि हमें जाना है तो द्वादश भाव का भी विचार करते, मगर सबसे ज्यादा विचार करते सप्तम भाव, नवम भाव से भी विचार करते, मगर सप्तम भाव की हमें अभी हम बात करते हैं। तो विदेश से संबंधित हमारा संबंध जो प्रश्न होगा, कोई भी करता आपसे प्रश्न, तो आप उसको सप्तम भाव को देखिए, सातवां भाव, सेवंथ हाउस को देखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। यदि सप्तम भाव की कंडीशन अच्छी है तो आप जाकर के विदेश में धन कमा सकते हैं। उसके बाद भागीदारी यानी साझेदारी, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। जब कभी भी आपका यदि सप्तमेश अच्छा नहीं है, सप्तम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। यदि पार्टनरशिप करोगे तो धोखा खाओगे, धन की कमियां आएंगी, उसमें आपके आपस में विचार नहीं मिलेंगे, या वो खा के भाग जाएगा, या कुछ में कुछ ऐसी दिक्कतें आएगी। तो आपको यह विचार करना है, यदि साझेदारी पार्टनरशिप करना है तो सप्तम भाव से विचार। उसके बाद आया हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव यानी होता आयु भाव, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एट्थ हाउस, ठीक है। तो उसमें हमें क्या विचार करना है, आयु, गुप्त धन, दुख, आयु, गुप्तेंद्रिय, यानी आपकी उम्र का जो पता चलता है, उससे हमारे अष्टम भाव का बहुत विचार किया जाता है। अष्टम भाव से हम आयु का विचार कर सकते हैं, आपकी बीमारियों का विचार कर सकते हैं। यदि आपका अष्टमेश अच्छा है, अष्टम भाव में यदि शनि आपका बैठा है तो आपको लंबी आयु देगा। हाँ, लंबी आयु तो देगा, मगर वो शनि की कंडीशन से आपको पता चलेगा कि बीमारी तो इतनी ग्रसित नहीं रहोगे, वैसे ही परेशान रहो। तो कहने का मतलब यह है, दीर्घायु प्रदान करता अष्टम भाव से हम आयु का ज्ञान करते। उसके बाद गुप्त धन, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम यहाँ पर खो दें, या हमारे बुजुर्ग छोड़ गए हों गुप्त धन या गड़ा हुआ धन, तो वह हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। उसके बाद दुख और आयु, यदि आपका अष्टम भाव अच्छा नहीं है तो आपको दुख मिलेगा, और दुख में आयु भी कम होगी और दुख से भी पीड़ित रहेंगे आप। तो कहने का मतलब अष्टम भाव से। गुप्तेंद्रिय, गुप्तेंद्रिय यानी हमारी जो गुप्त इंद्रियां हैं, जैसे बाथरूम आदि की बीमारियां या परेशानियां, ऐसे कमर से नीचे की और घुटने के ऊपर की इतनी बीमारियां जो हमारे होती हैं, वो हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। गुप्तेंद्रिय आदि बीमारियां जो हमें देता है तो वह हमारे अष्टम भाव से, ठीक है। तो ये हमारे ये अष्टम भाव तक का हमारा विचार हो गया, और अब हम द्वादश भाव का पूरा विचार करते हैं।
धन्यवाद। अब हम नवम भाव का विचार करेंगे। नवम भाव हो गया भाग्य भाव। हमारा ये नवम भाव है भाग्य भाव। भाग्य भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, ये हमें विचार करना है। भाग्य, धर्म, पुण्य तीर्थ, विदेश यात्रा। नवम भाव से हम जब भी आगे कोई भी चीज देखते हैं तो सबसे हम कहते हैं भाग्य भाव। भाग्य आपका कैसा है, भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा, तो उससे हम नवम भाव से विचार करेंगे। उसके बाद धर्म भाव। धर्म का मतलब यह है कि आप धर्मात्मा है। व्यक्ति यह देखता है नवम भाव यदि सॉलिड है तो उसके धर्म अच्छा कर्म करेगा, पुण्य तीर्थ अच्छे करेगा। तीर्थ यात्राओं की यात्रा बहुत ज्यादा करता व्यक्ति, तीर्थों में जा जा करके वास कर लेता है यदि बहुत सॉलिड अच्छा नवम भाव हुआ। और नवम भाव से ही विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। यदि विदेश जाना है तो नवम भाव सॉलिड होना चाहिए, चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, जिससे आप विदेश जाने में इच्छुक हो तो जा सकते हैं। उसके बाद हम दसम भाव। दसम भाव होता हमारा कर्म भाव। कर्म भाव में हम विचार करते हैं आजीविका। आपकी आजीविका कैसे चलेगी, किस हिसाब से चलेगी। उसके बाद आपने देखना है कि आप क्या नौकरी करोगे या व्यवसाय करोगे, और किस लाइन की नौकरी करोगे और किस लाइन में व्यवसाय करोगे। ये सब चीजें हमारी दसम भाव से विचार किया जाता है। उसके बाद पिता का सुख देखा जाता है कि पिता से संबंध आपके कैसे रहेंगे, पिता का सुख आप कैसे अनुभव प्राप्त करोगे, उससे दसम भाव से विचार किया जाता है। उसके बाद प्रतिष्ठा। दसम भाव से यह भी दिया जाता है कि आपकी इज्जत मान सम्मान कितना आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा आपकी कितनी होगी, तो वह दसम भाव से विचार किया जाएगा। उसके बाद व्यवसाय। व्यवसाय आदि आप क्या कर सकते हो, कौन से, जैसे बहुत से लोग हम लोगों के पास आ जाते हैं, ज्योतिषियों के पास पूछते हैं कि पंडित जी हम व्यवसाय क्या करें, किस लाइन पे जाएं, क्या व्यवसाय करें, तो हम दसम भाव से विचार कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा हो गया एकादश भाव। एकादश भाव होता है हमारा लाभ भाव, यानी इनकम सोर्स, रोज की रूटीन की इनकम सोर्स जो हमें देखना होता है वो एकादश भाव से होता है। धन भाव जो होता है वो कोष है, इकट्ठा करने वाला धन है। और यहाँ एकादश भाव जो 11वें भाव से, 11वें भाव से हम जो विचार करते हैं रूटीन, रोज की इनकम को, तो आप बड़ा भाई, उसके बाद हम बड़े भाई का विचार कर सकते हैं कि आपके बड़े हैं कि नहीं हैं, बड़े हैं तो आपके संबंध कैसे रहेंगे, ठीक है, भाई बहन का, बड़ों का विचार यहां से किया जा सकता है। वाहन सुख, यदि आपके पास इनकम सोर्स रोज बनी हुई है तो वाहन सुख में भी आपको बढ़ोतरी होगी, और वाहन सुख। उसके बाद कान आदि का विचार भी किया जाता है, शरीर के अंगों में कान का विचार एकादश भाव से किया जाता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा हो गया 12वां भाव, वो हमारा हो गया व्यय भाव, ठीक है। व्यय भाव से हमें क्या, खर्च, व्यय यानी खर्च करना, कितना आपके हाथ से खर्च होगा, कैसा होगा। ये भी ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों की आदतें, गलत आदतें होती, वैसे पैसा बर्बाद करते रहते हैं, उसका भी विचार 12वें भाव से होगा। यदि आपका द्वादशेष यानी 12वें भाव का स्वामी यदि आपका अच्छा है तो आप अच्छे काम में धन खर्च करोगे, अपने परिवार में खर्च करोगे, धर्म कर्म में अच्छा खर्च करोगे, तो उससे आपका 12वें भाव से विचार किया जाता है। उसके बाद आपको मृत्यु हानि, मृत्यु हानि यानी धन का हान और मृत्यु की स्थिति आपको पता चल जाती है, उम्र की स्थिति पता चल जाती है, आप किस साइड से, जैसे 12वां भाव यदि आपका अच्छा है तो आप बस अच्छी उम्र बीत गए, चलते चलते ही चले जाओगे परमात्मा का नाम लेते ही। नहीं, धन मृत्यु यदि आपकी है, स्थिति अच्छी ना होने के कारण रगड़ रगड़ के परेशान होकर के मृत्यु होगी, इसका विचार 12वें भाव से करते हैं। शयन सुख, शयन सुख यानी पारिवारिक सुख, पति पत्नी का संबंध, पत्नी का संबंध कैसा रहेगा, शय्या सुख जो होता है वो 12वें भाव से देखते हैं। दीर्घ यात्रा यानी विदेश से संबंधित यात्रा, लंबी यात्राओं का आपको जो शौक होगा या आप अवसर प्राप्त होगा, यदि विदेशों में जाओगे तो इधर मिलने आओगे, उधर जाओगे, तो वह दीर्घ यात्रा का विचार 12वें भाव से किया जाता है, ठीक है। और मोक्ष का विचार, मृत्यु का जो विचार है,
कैसे आप जाओगे, मृत्यु तो सबकी होती है, हो नहीं है, मगर कैसे कितना कष्ट पा करके जाओगे, और मोक्ष में मिलेगा कि नरक मिलेगा, उसका विचार भी हमारा द्वादश भाव से होता है। तो आज हमने सभी भावों का विचार किया है, 12वें भावों का, सभी 12वें भावों का विचार किया है। उसके बाद हम सभी का अलग अलग से कौन कौन से ग्रहों का भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, अब हमारा आज से फलदेश स्टार्ट हो गया है, तो यह हम आज ज्ञान किया है। और मैं अपील आपसे करूंगा कि महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट आदि करें। और बहुत से लोगों के कमेंट थे कि आप अपना अनुभव बताया करें, उपाय, रेमेडी आदि बताएं, कुछ में कुछ कोई ऐसी रेमेडी हमें बताएं जिससे हमारे जीवन आगे अच्छा चल सके। तो मैं आपको यही बताऊंगा आज की रेमेडी हमारी। आज हम धन की बात ज़्यादा कर रहे हैं और पूरे चार्ट में, तो आज हम धन की बात करेंगे। हमारे कर्म करने पर भी हमें धन नहीं मिलता, हमारे कर्म करने पर भी हमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम विशेषकर शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र के लिए हम विशेषकर आप यह प्रयास करें कि शुक्रवार को सबसे ज़्यादा आप सफ़ेद गाय की सेवा करें, जो देसी गाय, क्योंकि देसी गाय ही सफ़ेद होगी, तो देसी गाय, सफ़ेद गाय की सेवा करें। और उस गाय को जैसे खीर है, रोटी है, ये ऐसी चीज़ें गाय को खिलाएं और गाय को पानी पिलाएं। उससे आपके शुक्र प्रभावशाली अच्छा होगा, तो उससे आपके घर में, आपके व्यवसाय में, आपके काम में सपोर्ट मिलेगा, वो आप धन की वर्षा होगी। दूसरा, आप ऐसा करें कि बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष के 5 पत्ते लें, 5 पत्ते लेकर के उनको साफ करके उसमें लाल चंदन के पाउडर से या अष्टगंध ले लें या हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी से आप उसमें आपने लिखना श्री धनप्रदाय नमः, श्री धनप्रदाय नमः। एक पत्ते में एक बार, एक पत्ते में एक बार, ऐसे 5 पत्ते आपके पास होंगे। 5 पत्तों में आपने पीपल वृक्ष के पत्तों में धनप्रदाय नमः, वैसे तो हल्दी ना करके अष्टगंध बेस्ट है या लाल चंदन बेस्ट है, उसमें लिख करके आप अपने घर में ही लक्ष्मी माता की प्रतिमा रख लें, और लक्ष्मी माता की प्रतिमा के पास में ये मंत्र बोलते हुए आपने माता को समर्पण करना है, माता के चरणों में रख देना है और इसको रखते जाना है। रखते रखते आपको 21 दिन करना है। एक पत्ते सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे, सब पत्ते इकट्ठे करके एक साइड में रख दो, अच्छी जगह में, सूख जाएंगे। जब सूख जाएंगे तो उसका पाउडर सा बना दो। पाउडर सा बना करके वही जो लाल चंदन आपका बचा हो या अष्टगंध बचा हो, उसी में मिला करके पाउडर सा बना करके नित्य प्रति उसका चंदन आप अपने मस्तक पे लगाइए। और जो भी काम पे आप जाएंगे, जो भी काम के निमित्त व्यवसाय आदि करेंगे, उससे आपका फायदा होगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी, धन की कमी नहीं रहेगी। यह आप अवश्य करें, इसके करने से आपको बहुत फायदा होगा और आपको परेशानियां आदि नहीं होंगी, धन की कमी नहीं होगी। नमस्कार।